सबको आनंद देने वाला, कर्म फल की व्यवस्था ठीक ठीक करने वाले उस परमात्मा का हम 3 बार अत्यंत श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास से उसका स्मरण करेंगे। उपस्थित आर्य सज्जनों, बाहर से पधारे हुए आदरणीय अभ्यागत महानुभाव, पूजा की योग मातृशक्ति, आदरणीय आचार्य जी, प्रिय विद्यार्थियों, स्वास्थ्य चर्चा पर हमारा प्रसंग चल रहा था। स्वास्थ्य शरीर की सबसे अमूल्य संपत्ति है। यदि इस संपत्ति को कोई गंवाता है, कोई नष्ट करता है, तो वो व्यक्ति ना तो इस जीवन का आनंद, सुख, शांति का अनुभव कर सकता है और ना ही वो परलोक के लिए कोई अच्छा धर्म कर्म कर सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि सर्वम विहाय शरीरम रक्षेत, सब कुछ छोड़ करके पहले स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। शांतिकरण में शन्नो शब्द बहुत बार आता है। शन्नो भवतु, शन्नो भवतु, शन्नो भवतु। इसलिए विद्वानों ने उस प्रकरण को शांतिकरण नाम ही दे दिया। हर जगह शांति शांति शांति, और आदमी को चाहिए भी शांति। अशांति किसे चाहिए? अशांति किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि अशांति दुख की उत्पत्ति करती है। अशांति हमारे मस्तिष्क को विक्षिप्त कर देती है। इसलिए अशांति कोई नहीं चाहता। तो शांतिकरण में लगभग मेरे ख्याल से 28-29 मंत्र होंगे। लगभग सभी मंत्रों में शन्नो शन्नो शन्नो। तो उसमें से एक मंत्र का छोटा सा टुकड़ा आपके सामने रखता हूं। शन्ना औषधयो भवन्तु, आता है ना, शन्ना औषधयो भवन्तु। तो क्या है इसका अर्थ? औषधियां हमारे लिए सुख देने वाली होवे, औषधियां हमें सुख दें, हमें स्वास्थ्य की ओर ले जाएं, हमारे स्वास्थ्य को ठीक करें। जब हम औषधि की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी पैथियां शुरू हो जाती हैं। एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और भी ना जाने कितनी, बायोकेमिक, यूनानी, मिश्रानी, बहुत सारी चिकित्सा मनुष्य को स्वास्थ्य देने के लिए चल रही है। तो जब हम औषधि का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई, एक तो डॉक्टर और दूसरा औषधि, ये दो चित्र हमारे मस्तिष्क में खिंच जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के विद्वान कहते हैं कि औषधि, जो कुछ भी हम पेट में डालते हैं, हित और अहित का विचार करके
वो सब औषधि है। भोजन भी एक औषधि ही है। जो लोग भोजन को औषधि के रूप में स्वीकार करते हैं वो स्वस्थ रहने का आनंद प्राप्त करते हैं, और जो केवल भोजन को औषधि नहीं मानते, खाने के लिए जो लोग जीते, जीना किस लिए है? खाने के लिए। और कुछ लोग इससे विपरीत विचार भी अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। वो कहते हैं खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना। तो जो खाने के लिए जीते हैं उनके जीवन में तरह तरह के दुख, रोग, तरह तरह की संकट, विपत्तियां, उन्हें पग पग पर इसका सामना करना पड़ता है। और जो लोग जीने के लिए खाते हैं वो व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि वे अपने जीवन में मन, वचन, कर्म से स्वस्थ रहते हैं। कल मैंने एक चर्चा की थी कि आदमी या मनुष्य अपने आहार को, अपने भोजन के बारे में अच्छा बुरा विचार कर सकता है, और विचार करना चाहिए, क्योंकि हम विचारशील प्राणी हैं। अगर हम भोजन के संबंध में विचार नहीं करते तो हम फिर मनुष्य और मनुष्यत्व दोनों से ही हाथ धो बैठते हैं। ना हम मनुष्य रह जाते हैं, ना हम मनुष्यत्व धारण कर सकते हैं। तो चर्चा आई थी कि भोजन का किस तरह से हम प्रयोग करें, तो कहा हितभुक। जो हमारे शरीर में जाकर के रोगों की उत्पत्ति ना करे, किंतु जो रोग हो उसको दूर कर दे, वो हितकारी भोजन मनुष्य को खाना चाहिए। अब फिर दूसरा कहा कि मितभुक। भोजन तो है, लेकिन अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए। वैद्य कहते हैं कि पेट के 4 भाग कर लीजिए उदर के। कौन कौन से? 2 भाग भोजन, 1 भाग वायु के लिए और 1 भाग पानी के लिए। चलिए, कुछ इसमें अपवाद भी हो सकता है कि कम से कम 3 भाग कर लें हम। कम से कम 1 भाग वायु के लिए तो छोड़ें। कुछ ऐसे भोजन भट्ट होते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूं, मैंने सुनी है। मथुरा आप में से कौन कौन गए हैं? हाँ देखो, कई लोग गए हैं। अच्छी, तो वहां बड़े अनुभव लेकर के आए होंगे। मथुरा के जो पंडे होते हैं ना, भूल से उनको अपने घर मत बुला लेना। अगर बुला लिया तो वो आपका बंटा ढार करके जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक घटना लिखी है कि जब शायद उन्होंने अपने घर में किसी मथुरा के पंडित जी को ही बुलाया था। जब बुलाया तो भोजन की लिस्ट आ गई पंडित जी की तरफ से। इतने किलो पेड़ा, इतने किलो लड्डू, इतना किलो खोया, इतना किलो ये, इतना किलो ये। स्वामी जी ने सोचा कि इतना खाने वाला तो हमने कभी देखा भी नहीं, लेकिन वो खाते हैं और अभी भी खाते होंगे। मैं समझता हूँ जो लोग मथुरा होके आए हैं और उन पंडों का थोड़ा सा भोजन पूछना, संकोच के मारे वो अधिक नहीं बताए, वो अलग बात है। क्योंकि कोई सोचेगा कि अगर मैं इनको इतना अधिक बता दूंगा तो मुझे अपने घर भी नहीं बुलाएगा, इसलिए पहले तो कम बताएंगे, फिर बाद में कहेंगे लाओ यजमान, लाओ यजमान, लाओ यजमान। तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट वो बना करके अपने यजमान को अगर दे देते हैं, और कोई कहता है चलो आज इनकी परीक्षा करके देखते हैं कितना खा जाता है, तो किसी पंडे को उन्होंने खिलाया, ऐसा कुछ मुझे संस्कार है। तो इतने किलो लड्डू खा गया, इतने किलो बर्फी खा गया, इतना किलो ये खा गया, फिर पेड़े खा गया, ये खा गया। और मजाक की बात थोड़ी सी हम करें तो यजमान ने कहा कि महाराज
धन्य हैं हम कि आप हमारे घर पधारे। बड़ा आया आनंद आपको खाते हुए देख करके, और यहाँ तक भर लिया बिल्कुल। फिर कहा कि ये रसगुल्ले तो हमने आपके लिए ही बनाए हैं। तो नहीं बोले, नहीं नहीं रसगुल्ले नहीं नहीं, अब बस महाराज आपके लिए बनाए हैं। तो रसगुल्ले सामने आया तो 4-5 रसगुल्ले और पेट में डाल लिए, और कहा कि मेरा ऐसा है कि बस में जब सवारियां भर जाते हैं तो कंडक्टर की सीट पे कोई नहीं बैठता है, तो अभी कंडक्टर की जगह खाली थी, तो इसलिए वो मैंने ले लिया। फिर कहा कि महाराज ये किसी देश का ये बहुत अच्छा पकवान है, थोड़ा सा इसे भी ले, हमें बड़ी खुशी होगी। तो सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि उदाहरण तो देना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो उसने फिर उसको ले लिया और कहा कि बात यह है कि ये मैंने इसलिए लिया है कि कंडक्टर की सीट भी भर गई और सवारियों की सीटें भी भर गई, लेकिन ड्राइवर की सीट नहीं भरी, तो ड्राइवर की सीट भी भर गई। तो आप देखिए, अच्छा वो पचाते कैसे हैं? जैसे कि मैंने सुना है भांग जो है वो भांग का प्रयोग करते हैं। आप लोगों में से कोई भांग भूंग मत पीने लग जाना मेरी सुन करके कि वहाँ आचार्य स्वामी जी बता रहे थे तो चलो हम भी थोड़ी सी अपना ले लेते हैं। ऐसा मत कर लेना। बता रहा हूँ कि भांग जो है वो भोजन पचाने का काम करती है, और वो पीते हैं, लोटे के लोटे चढ़ा जाते हैं वो। और जब स्वामी जी ने उन पंडित जी को भोजन करा के और सोचा कि देखे पंडित जी का क्या हाल होगा, शाम को गए तो शाम को वो अखाड़े में कुश्ती कर रहा था। तो ऐसे लोगों का भोजन जो है वास्तव में देखा जाए तो लगता है कि अधिक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भोजन खा भी लेता है और उसको पचा भी लेता है तो वो भोजन खाया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति ने भोजन खाया लेकिन पचाया नहीं जा रहा है, पच नहीं जा रहा है, तो उसको फिर तरह तरह के रोग लग जाते हैं। तो मितभुक का मतलब मैंने बताया कि कम से कम एक भाग वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। और ऋतुभुक, अब ऋतु और ऋत दोनों में अंतर है, पाठ भेद मिलता है। कहीं तो ऋतुभुक मिलता है, कहीं ऋतुभुक मिलता है। तो हम दोनों तरह से उसको व्याख्या का रूप दे सकते हैं। अगर ऋतुभुक मिलता है तो यानी ऋतु के अनुसार अपनी दिनचर्या चलाते हुए ऋतु के अनुसार जो कुछ भी आ रहा है, फल सब्जियां, उनका हम आहार में अपने भोजनालय में स्थान दे सकते हैं। अब ऋतुभुक क्या होता है? ऋत का मतलब होता है सत्य। अब ऋत भोजन हम कैसे करें? तो आपने ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और मुझे लगता है कि बहुत अंशों में ये सही भी लगता है, कुछ सही भी लगता है। तो वहां पर जब ये बात आती है कि ऋतुभुक कैसे हम सिद्ध करें, ऋत क्या है, भूख क्या है, कैसे भोजन करें, तो वहां पर सीधा सा हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि नेक कमाई से, अच्छे परिश्रम से, ईमानदारी से परिश्रम किया हुआ भोजन जब हम अपने घर में बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से वो भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाला होता है। क्यों? क्योंकि भोजन केवल भोजन नहीं है, भोजन के साथ उसमें हमारी भावनाएं भी मिली होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में कोई भोजन बनाने वाला है, कोई नौकरानी है, कोई गंदी संदी रहती है, वो कपड़े गंदे हैं, नाखून बड़े हुए हैं, बाल खुले हुए हैं, सफाई नहीं रखती है, तो उससे हम आप भोजन बनवाएंगे क्या? कहेंगे भाई पहले तू अपना ये साफ सफाई करके आ, सब बढ़िया, साफ कपड़े पहन के आ, अच्छा सब कुछ बढ़िया है, तब लगता है कि हाँ अब ये भोजन बनाएगा। तो जैसे हम किसी नौकरानी से, किसी पाचक से ये अपेक्षा करते हैं
कि वो आए, हमारा भोजन बनाए, लेकिन कैसा वो हो, कैसी वो साफ सुथरी होनी चाहिए या साफ सुथरा होना चाहिए। वो पंडित जी जो भी है वो अच्छा भोजन बनाए। और फिर हम क्या चाहते हैं, फिर हम ये चाहते हैं कि वो साफ सफाई रसोई में अच्छी रखे। सब चाहते ना। अगर किसी रसोई में मक्खियां भिनक रही हैं, मैं एक जगह चला गया तो वहां कहा कि जी भोजन का समय हो गया। मैं कहा ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी मक्खियां, जहां वो बना रहा था भोजन, मक्खियां ही मक्खियां, मक्खियां ही मक्खियां भिनक रही बुरी तरह से। अब बताओ वहां अब भोजन आदमी कैसे कर सकता है? इच्छा ही नहीं होगी करने की। अरे हम तो बिना भोजन के ठीक, कहीं अपना दूसरी जगह जाके कर लेंगे। तो जैसे हम पाचक को या किसी भोजन बनाने वाली सेविका को हम ये चाहते हैं कि वो साफ सुथरी हो, साफ सुथरे हाथों से वो बनाए, ऐसे ही मन की सफाई भी बहुत आवश्यक है भोजन में। अगर मन की भावनाएं शुद्ध हैं, मन की भावनाएं पवित्र हैं, नौकरानी अच्छे कपड़े तो पहने हुए है, पाचक ठीक है ऊपर से तो साफ सफाई है, लेकिन अंदर में वो क्रोध से भोजन बना रहा है, अंदर उसके भावनाओं की पवित्रता नहीं है, तो वो भोजन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होगा। क्योंकि उसकी भावनाएं अंदर से इस तरह दूषित हैं कि उनका प्रभाव हमारे भोजन पर भी पड़ता है। क्योंकि ठीक ढंग से नहीं बनाएगा, कुछ बनाएगा, कुछ कच्चा छोड़ेगा, कुछ अनबने बन से बनाएगा, तो वो भोजन हमारे जब पेट में जाएगा तो वो भोजन हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि इसी तरह से अच्छी कमाई से, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से जब हम अन्न का सेवन करते हैं या हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति सेवन करता है, तो उस परिवार में सबसे पहला लक्षण ये प्रकट होगा कि उसके परिवार में झगड़े होने बंद हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये होगी। तो परिवार में जब झगड़े होने बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि परिवार में आनंद आएगा, परिवार में शांति होगी, परिवार में एक दूसरे को देख करके प्रसन्न होंगे। तो हालांकि ये बहुत कठिन है। आप कह सकते हैं कि महाराज आज के जमाने में ये नेक कमाई करना बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन असंभव है क्या? क्यों जी? MDH मसाले वाले सब जानते हैं ना। मैं कई बार बच्चों को भी सुनाया करता हूँ घटना, आपको भी सुना देता हूँ, कुछ नए हैं। MDH वाले पहले लाहौर की सड़कों पर इक्का तांगा चलाते थे, और लाहौर में गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि सड़क पर घोड़े बेहोश होकर गिर जाते हैं। आदमी की तो छोड़ो, घोड़े भी नहीं खींच सकते। तो कई बरसों तक लाहौर की सड़कों पर वो तांगा चलाते रहे। फिर इधर दिल्ली में आ गए, फिर उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, और वो था हल्दी का व्यवसाय। कहीं मैंने ये पढ़ा है या किसी ने मुझे सुनाया। तो सेठ जी जो थे, क्या नाम था उनका, धर्मपाल जी, महाशय धर्मपाल जी, महाशय जी हट्टी, ऐसे विज्ञापन था महाशयादी हट्टी, उन्हीं का आता है ना। तो महाशयादी हट्टी वाले, तो वो क्या करते थे, हल्दी का व्यवसाय उन्होंने प्रारंभ किया। तो हल्दी जहाँ थोक में मिलती है तो वो लोग 2 प्रकार की हल्दी रखते हैं, अभी भी रखते होंगे। मैं किसी की निंदा करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मतलब उस समय तो ऐसा होता ही था। तो एक हल्दी तो होती थी यानी जिसमें पीली ईंट का वो चूरा उरा मिला करके रखते थे, एक ऐसी हल्दी थी। एक हल्दी थी बिल्कुल साफ सुथरी, प्योर, शुद्ध। तो एक बोरी वो सेठ जी जो है चौधरी साहब, एक बोरी तो असली हल्दी ले लेते थे और एक बोरी वो ले लेते थे, और उसको मिला लिया पूरा, और फिर बेचते थे। तो कुछ दिनों बाद उनको समझ में आया, आर्य समाज से वो जुड़े हुए थे, लेकिन कई बार आदमी क्या विवेक नहीं होता है, मतलब आर्य समाज से जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण से आदमी गलतियां करता रहता है। तो एक दिन वो संध्या कर रहे थे, संध्या करते समय उनके दिमाग में अकस्मात एक विचार उत्पन्न हुआ कि भाई तू
तो संध्या कर रहा है, गायत्री मंत्र बार बार पढ़ते हैं, अर्थ का चिंतन कर रहा है, ईश्वर का ध्यान कर रहा है। एक तरफ तू ये नकली और असली हल्दी बेच करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये तो नहीं चलना चाहिए। तो कहते हैं कि किसी दिन उनको इस तरह का विचार आया तो वो गए, और वो जो हल्दी बेचने वाला था उसने कहा कि उनका सेठ जी ने कहा हाँ भाई 2 बोरी हल्दी दे। तो 1 बोरी तो उसने असली हल्दी की निकाल के रख दी, और दूसरी बोरी वो वही जो नकली जिसमें कूड़ा कचरा मिला हुआ था वो लाकर बोल नहीं मुझे दोनों बोरी असली हल्दी की चाहिए। बोले सेठ जी क्या बात है, आज आप कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। आप रोज 1 बोरी नकली हल्दी की 1 बोरी असली हल्दी की ले जाते थे, आज आप दोनों बोरी असली हल्दी की ले जा रहे हैं, क्या कारण है? बोले नहीं, बोले मैं संध्या करता हूँ, मैं भगवान ध्यान करता हूँ, तो मुझे ये विचार उत्पन्न हुआ कि दूसरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के साथ खिलवाड़ करता है, दूसरों के स्वास्थ्य के साथ जो धोखा देता है, वो व्यक्ति कम से कम ईश्वर भक्त तो हो सकता है, लेकिन सच्चा ईश्वर भक्त नहीं हो सकता है। तथाकथित ईश्वर भक्त हो सकता है। तो तथाकथित ईश्वर भक्त होना और सच्चा ईश्वर भक्त होना दोनों में अंतर है ना। तो तथाकथित भक्त होना ना होना बराबर है, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई पवित्रता, कोई विचार परिवर्तन नहीं होगा। और जो सच्चे ईश्वर भक्त होते हैं वो तो ऐसे होते हैं, उपनिषद में आता है कि जो सच्चा ईश्वर भक्त बन जाता है सभी उसको चाहने लग जाते हैं। ऐसे संस्कृत में है, मैं उसका भाव सुना रहा हूं कि जो सच्चा ईश्वर भक्त बन जाता है उसको सब चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसका मन, वचन, कर्म पवित्र होता है। वो जो कुछ भी करता है वो सच्चे मन से करता है। लोगों से मिलता है तो आत्मीयता से व्यवहार करता है, उसके मन में कोई कपट नहीं होता है, खुले हृदय से व्यवहार करता है, आत्मीयता से व्यवहार करता है। तो उसी दिन से, जैसे कि वहां पे आया है कि उसी दिन से महाशयदी हट्टी ने, चौधरी साहब ने वो व्यापार शुरू कर दिया। और वो कहते हैं कि हमने ईमानदारी से ये सारा कुछ खड़ा किया है। और आज अगर हम देखें तो पूरे विश्व भर में उनके मसाले सप्लाई होते हैं। पूरे विश्व भर में जाते हैं ना, एमडीएच पूरे, हालांकि दूसरे लोग भी बनाते हैं लेकिन उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो मैं ये कह रहा था कि जो ऋतुभुक है, ऋतुभुक से भी आदमी अपने जीवन को चला सकता है। जरूरी नहीं है कि हम मतलब अनैतिक स्रोतों से, गलत ढंग से, गलत शैली से हम संतति का विस्तार करें। तो याद रखो, गलत ढंग से हम पैसा तो कमा सकते हैं। हमें खूब आता है गलत ढंग से पैसा कमाना, आता है कि नहीं आता है? हम सब जानते हैं कि गलत ढंग से कैसे पैसा कमाया जाता है। रातों रात, कहते हैं रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आत्मा हमारी 2 कौड़ी की हो जाती है, आत्मा में कोई बल नहीं रहता है। अच्छा, जो इस ढंग से अनैतिक स्रोतों से जो धन का अंबार लगाते चलते, धन का संग्रह करते चलते हैं, उनकी संतान भी वैसी ही होगी जैसे उनके बाप हैं। क्योंकि जैसा गुरु होगा वैसी शिष्य होगा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी। इसलिए ऋषि कहता है कि भोजन का चुनाव, क्योंकि भोजन से ही हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारी परंपराएं भोजन से ही बिगड़ जाती हैं। तो आज का ये जो विषय था कि अपने भोजन का चुनाव जो है वो मनुष्य को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि इस 2 इंच की जीभ के स्वाद के कारण से अभी सूर्य निकले हुए कितनी देर हो गई, उससे पहले ही पता नहीं कितनी गौएं, कितने पशु काट डाले गए, केवल इसके कारण से। ये थोड़ी सी जीव है। अगर कोई आदमी किसी पशु को कटता हुआ देख ले, कोई मांसाहारी भी, तो शायद वो मांस दोबारा खा नहीं सकता, छोड़ देगा। इतनी निर्दयता से उसको काटते हैं। जरा कल्पना तो करो ना, हम आर्य लोग, हम हिंदू भाई, हम आर्य लोग एक चींटी को भी आटा डाल देते हैं, कबूतरों को दाना दे देते हैं, और ये मान करके देते हैं कि भाई इनमें भी हमारी जैसी ही आत्मा है। एक तो ऐसे लोग हैं कि जो दूसरों के जीवन रक्षक होते हैं, एक वो लोग हैं जो दूसरे के जीवन का भक्षण करने वाले होते हैं। और इनके पीछे का जो सिद्धांत ये है, वो क्या सिद्धांत है? एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। दार्शनिक
भारतीय दार्शनिक जो सिद्धांत है वो मानता है कि जन्म केवल एक ही नहीं है, जन्म अनंत है, मृत्यु भी अनंत है। इसलिए ये यात्रा जन्म और मृत्यु की यही समाप्त नहीं हो जाती। अनेक जन्म लेते हैं, अनेक योनियों में जन्म लेते हैं ईश्वर की व्यवस्था से। और वो एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत चलता है, वो कहते हैं कि केवल मनुष्य में आत्मा है, बल्कि ईसाई लोगों में तो स्त्रियों में भी आत्मा नहीं मानते थे, अभी शायद कुछ में थोड़ा बदलाव आया है। कोई कहता है कि स्त्री के 2 वोट और पुरुष का 1। क्यों? क्योंकि स्त्री के आधी आत्मा है। 2 स्त्रियां मिलकर के 1 वोट की उनकी कीमत होगी। बताओ, स्त्री में आत्मा नहीं है। कोई जज ऐसे ही बोल रहा था तो किसी स्त्री ने उठाई चप्पल और उसकी खोपड़ी पे दज चटर मारी और बोले तुम मेरे में आत्मा नहीं है। तो ऐसे 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 उदाहरण देखने मिलते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि केवल मनुष्य में ही आत्मा है, स्त्री में है ही नहीं, है तो आदि है। और पशु पक्षियों में तो है ही नहीं, पशु पक्षियों में तो आत्मा है ही नहीं। और इस सिद्धांत पर चल करके आप देखिए कि भारत में तो चलो थोड़ा अभी है शाकाहार का प्रभाव, लेकिन अगर आप विदेश में जाएंगे तो शायद 2%, 1%, 1%, 2% कोई शाकाहारी मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल पूरी तरह से मांसाहारी। जापान में किसका धर्म चलता है? बौद्ध लोग। और महात्मा बुद्ध का क्या सिद्धांत था? अहिंसा। और देखो आप वहां आपको कोई शाकाहारी मिलना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो क्या करते, कहते जी हम मारते थोड़ी ना। वो कैसे? बोले जी ऊपर से कोई गाय या कोई उसको जो पहाड़ पर से गिरा देते हैं और वो नीचे आके मर जाते, फिर हम उसका मांस खा लेते। तो हमारी हिंसा कहाँ हुई भाई? तूने गिराया ऊपर से, तो ये हिंसा नहीं है क्या? अगर तुम नहीं गिराते तो नीचे मरती नहीं वो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो जिनका धर्म ही अहिंसा पे चला हुआ था, और उन्हीं के देशों में आपको शाकाहारी होटल ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने भोजन का चुनाव अपने हित अहित को विचार कर करना चाहिए। यदि हम लंबा जीवन चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो भोजन को भी औषधि मानकर व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियों का अंबार लग जाएगा। हमारे जीवन फिर हमारा बिल कैसा होगा? नीलवट्टा नील होगा। नीलवट्टा नील समझते हैं ना? हमारा मेडिकल जो बिल है वो नीलवट्टा नील होगा, मतलब कोई बिल नहीं आएगा। और जो इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे उन पर बिल पर बिल, बिल पर बिल, बिल पर बिल, बिल पर बिल आते चले जाएंगे। तो आज का विषय यही समाप्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा। ओम।